हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये डिस्कस करने लगे जिस टॉपिक का नाम है आपका मिडिल वेयर। ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करने लगे मिडिल वेयर। ठीक है, अब मिडिल वेयर का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है कि मिडिल वेयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली आप हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी कि हमारा फ्रंट एंड होता है और हमारा बैक एंड होता है, ऐसे ही है। ठीक है, उसके अंदर हम भेजते हैं रिक्वेस्ट, उसके अंदर हम क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट, और उसके अंदर हम भेजते हैं रिस्पॉन्स। डन। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाली गेम आ गई, और साथ में लिख देता हूँ। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हो रही है ना, उसके बीच में एक, जिसे कहते हैं ना, कोई चीज़ हो जाए, पहले वो इधर चेक करे, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला काम है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज़ आ गई है ना बीच में, इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, मैं बल्कि इसको थोड़ा सा ना प्रॉपर फॉर्मेट में बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ कि बेसिकली यहाँ मैंने एक चीज़ क्या ऐड कर दी, मिडिल वेयर। अब मिडिल वेयर क्या करती है कि बेसिकली आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो भी जा रहा है ना, उसके दरमियान में आप एक चीज़ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इसी तरह बात होगी कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है तला। ठीक है, मैंने तला से बात करनी है, मैं डायरेक्टली तला से बात नहीं करूँगा, मैं अपने एक दोस्त सिबगत को बोलूँगा कि सिबगत आप आओ, ठीक है, आप बात करो। मैं उसको अपनी बात करूँगा और वो फिर तला को करेगा, और जो भी रिस्पॉन्स होगा वो तला को बताएगा, फिर वो मुझे बताएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले सिनेरियो में सिबगत क्या कंसिडर होगा, मिडिल वेयर। ठीक है, जैसे मिडिल मैन का आपने नाम सुना होगा कि भाई ये सारे काम करवा रहे हैं, ये मिडिल मैन है। ठीक है, इसी तरह बेसिकली इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों को वेटर वाला काम हो रहा है। ठीक है, वो एपीआई है। इसके अंदर बेसिकली एक बीच में एक ऐसी चीज़ हमने ऐड कर ली कि उससे पहले बात होगी, उससे बाद यानी वो रिस्पॉन्स देगा, उसके बाद फिर वेटर से काम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी वेटर वाले उसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वेटर तो एपीआई था, ठीक है, वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेके आ रहा है, बीच में ब्रांच मैनेजर भी आ गया। ठीक है, ब्रांच में अब क्या करते हैं, हम बताते हैं ब्रांच मैनेजर को, और ब्रांच मैनेजर वेटर को बता रहा है, और वेटर जो है फिर फर्दर खाना लेके आ रहा है, और खाना जो है वो फिर वेटर के पास आ रहा है, और वेटर जो है वेटर के थ्रू ब्रांच मैनेजर के पास आ रहा है। तो इस वाले सिनेरियो में क्या होगा, एक मिडिल मैन बीच में आ गया। ठीक है, तो जो वो मिडिल मैन आएगा वो क्या कंसिडर होगा, मिडिल वेयर। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि ये वाली जो चीज़ हम यूज़ करें ना, एक्सप्रेस डॉट जेसन, जो हमने पिछली क्लास में कवर की थी, एक्सप्रेस डॉट जेसन हमने चीज़ कवर की है ना, ये बेसिकली हमारी एक मिडिल वेयर है। ठीक है, हो क्या रहा है इस फॉर्मेट में कि बेसिकली हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था कि जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे थे क्लाइंट से, पोस्टमैन से या फ्रंट एंड से, तो उसको नहीं पता था कि आप कौन से फॉर्मेट में डेटा भेज रहे हो। ऐसे ही है, ये मिडिल वेयर आ गई बीच में। ठीक है, ये वाली लाइन आ गई मिडिल वेयर, और ये आके बता रही है कि भाई आपने जो एक्सप्रेस के थ्रू आपके पास डेटा आ रहा है वो क्या है, जेसन फॉर्मेट। ठीक है, तो अब जो है यहाँ इसको पता चल गया जेसन है, तो जब बैकएंड पे डेटा जा रहा है तो हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो भी मिडिल वेयर यूज़ करते हैं वो ऐप डॉट यूज़ के थ्रू करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपका मिडिल वेयर का। और मिडिल वेयर क्या चीज़ है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हम अपनी कस्टम मिडिल वेयर भी जब आगे जाएंगे ना तो हम करेंगे कि जैसे एक मिडिल वेयर हमें ऐड करना पड़ सकता है कि फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाहते हैं कि क्या यूज़र जो है हमारा वो वैलिड है भी कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं rafi@gmail.com डाल हूँ, ठीक है, तो क्या हमारे सिस्टम पे इस तरह का कोई बंदा लॉगिन पहले कर भी चुका है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम मिडिल वेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है कि ऐप और ऐप डॉट गेट और ऐप डॉट पोस्ट है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको ना कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो टेक्निकली अभी मेरे पास कोई भी एपीआई नहीं बन रही। मैं सिंपल क्या करता हूँ, ऐप डॉट यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर पास कर लेता हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट रिसीव। डन। मैंने इसको क्या बोला है, ऐप डॉट यूज़ के अंदर क्या किया है, रिक्वेस्ट रिसीव। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको कंसोल करता हूँ तो मुझे कह रहा है कैन नॉट गेट। ठीक है, क्या कह रहा है मुझे, कैन नॉट गेट। अब मैं आता हूँ, इसको कंट्रोल एस नहीं किया हुआ मैंने। ठीक है,
कंट्रोल एस करता हूँ और अब अगर मैं आऊँ तो मुझे क्या करेगा, आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, लोड किए जा रहा है, वो लोड किए जा रहा है, लोड किए जा रहा है, पर कंसोल डॉट लॉग हमारे पास आ गया। तो यानी वो इस ब्लॉक पे आ गया, ठीक है। अब इस ब्लॉक पे वो कंफ्यूज हो गया, ठीक है। इस ब्लॉक पे आके वो इस तरह कंफ्यूज हो गया कि भाई उसको समझ ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही कि आपने गेट रिक्वेस्ट भेजी है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी है, कौन सी रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ऐप डॉट यूज़ आप यूज़ कर रहे हो ना, ये क्या चीज़ होती है, ये भी रिक्वेस्ट भेजने के लिए ही यूज़ होता है। पर इशू इसमें ये देगा कि वो आपको कहेगा कि भाई आप बताओ भी तो मुझे कौन सी स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको ये बताते हैं कि हमने ये बेसिकली एज अ मिडिल वे रखना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी रिक्वेस्ट हिट हो उसमें क्या हो, जो भी मेरी रिक्वेस्ट हिट हो उसके अंदर क्या हो कि रिक्वेस्ट रिसीव्ड लाजमी है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, ऐप डॉट यूज़ बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट एपीआई बना लेता हूँ, ऐप डॉट गेट और साथ स्लैश करके मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट कैंडिडेट बना लेता हूँ, ठीक है। और साथ कह लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड और साथ इसमें क्या करता हूँ, कह लेता हूँ हाय आई एम फर्स्ट गेट एपीआई, ठीक है, डन, ठीक है। अब अगर मैं इसको भेजूँ गेट रिक्वेस्ट तो मेरे पास अभी भी नहीं आ रहा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखें मैं जितनी दफ़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ मेरे पास रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट वाला जो काम है मेरा वो सही चल रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है बेसिकली मेरे पास कि अभी भी उसको नहीं पता कि भाई मैंने कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरा कोड यहाँ आके ब्लॉक हो गया, ठीक है। मिडिलवेयर मैंने ऐड किया था, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी हर बार रिक्वेस्ट रिसीव्ड आए। प्रॉब्लम क्या है, इसको ये चीज़ नहीं पता कि भाई मैंने यहाँ से आगे कैसे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास एक मिडिलवेयर होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस के अंदर आएगा, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट लिखा, आपने रिस्पॉन्स लिखा, जो भी आप थर्ड चीज़ लिखेंगे वो क्या कंसिडर होगी, नेक्स्ट, ठीक है। आपने देखा ये येलो कलर का आ रहा है, तो ये एक फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ नेक्स्ट करता हूँ और इसको, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट का एक मिडिल वेयर यूज़ किया है, तो मैं इसको ये बता रहा हूँ कि जब भी यूज़ पे यानी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो नेक्स्ट का मिडिल वेयर जो है वो क्या अलाउ करेगा, उसको बता देगा कि भाई आ गई रिक्वेस्ट इधर, अब आप अगले वाले पे चले जाओ। तो अगली वाली हमारे पास क्या है, ठीक है। अब इसको टेस्ट करें, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट पे गया और साथ हमारे पास रिक्वेस्ट रिसीव भी आ रहा है, ठीक है। यानी इस वाले ब्लॉक पे आता है और इसको ये चीज़ समझ आ गई कि भाई मैंने यहाँ से नेक्स्ट पे मूव करना है, तो नेक्स्ट पे मूव करके वो ऐप डॉट गेट पे चला जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हम और भी तरीके से एपीआई बना सकते हैं, जैसे ऐप डॉट गेट हो गया और साथ में क्या कर सकता हूँ स्लैश इन्फो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट की इन्फो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और साथ में क्या करता हूँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। आपने सिर्फ जो भी आपकी एपीआई होगी आपने स्लैश इन्फो या स्लैश जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। अब क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंडर में एक ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ, ठीक है, जैसे नेम। अच्छा ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर एक होगा तो आपने ऑब्जेक्ट भेजना है और अगर मल्टीपल एक से ज़्यादा होंगे फिर आपने एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स भेजने हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, नहीं समझ आया दोबारा पूछते हैं। यानी कि स्लो करके मैं बात कर रहा हूँ, एक आपने डेटा भेजना, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट जैसे मैं इधर भेज रहा हूँ, ठीक है, नेम राफे, एज 40 और इंस्टीट्यूट में मैं क्या भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि बेसिकली मैं एक ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ ना, तो इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, मैं एक सिर्फ ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ। पर अगर मेरे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते फिर मैं क्या करता, एरे भेजता और उसके अंदर एक और ये होता है, ठीक है। अब मेरे पास स्लैश इन्फो में मैं जाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट शो कर देगा, ठीक है, राफे 40 यूट्यूब, ठीक है। अगेन दोबारा वही पॉइंट आता है कि ब्राउजर पे हम गेट रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं, पर पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हमें टूल ही यूज़ करना पड़ेगा। पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इनके लिए हमें टूल यूज़ करना पड़ेगा और टूल मल्टीपल टूल्स हैं, पर मोस्टली जो सबसे फेमस टूल है वो कौन सा है हमारे पास, पोस्टमैन का, ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में कवर किया था, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था हमारा मिडिलवेयर का कि मिडिलवेयर आपको मैंने बताया कि जो भी रिक्वेस्ट बीच में आएगी, अब ये वाली भी जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है इसमें ये देखें हमारे पास रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ये वाला ब्लॉक लाजमी चलेगा, ठीक है। और एक और चीज़, अगर मैं अपना सर्वर बंद कर दूँ, ठीक है, ये मैंने सर्वर अपना क्लोज कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब अगर मैं कोई भी एपीआई पे हिट भेजता हूँ तो मुझे कहेगा द साइट कांट बी रीच्ड, ठीक है।
तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप API की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आपका सर्वर लाजमी चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपका सर्वर नहीं चल रहा होगा तो आपको रिस्पॉन्स भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला काम नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने तला से बात करनी है और तला अगर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर मैं किससे बात करूँ, ठीक है। ऑब्वियसली उसको मैं कुछ रिक्वेस्ट करूँगा, वो मुझे रिस्पॉन्स में कुछ देगा। ऑब्वियसली अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला सीन ही नहीं है ना। इसी तरह हमें अब दोबारा नोडमॉन index.js करना पड़ेगा। और क्या करते हैं, अब अगर इन्फो करें दोबारा तो हमारे पास डाटा आना शुरू हो गया, ठीक है, डन, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट था मिडलवेयर्स का।